पाकिस्तान में आजकल एक चीज बहुत ही आम होती जा रही है और वो चीज है बुढ़ापे में शौहर से तलाक लेना और फिर बुढ़ापे में ही दूसरी शादी कर लेना। पहले जमाने में इस चीज को बहुत ही गलत समझा जाता था, लेकिन अब दुनिया इस चीज को सपोर्ट करती है। जिनका कहना होता है कि निकाह उम्र के किसी भी हिस्से में जायज है। शादी करना और फिर शादी को खत्म कर देना ये नौजवान नस्ल में आम हो चुका है, लेकिन हमारे बूढ़े फनकारों को उम्र के आखिरी हिस्से में भी उतनी ही आखिर आई हुई है जितने जवान लड़के लड़कियों को। वैसे शादी करना कोई जुर्म नहीं और ना ही गैर इस्लामी है, अलबत्ता ये गैर इखलाकी जरूर महसूस होता है। जो फनकार या फनकारा अकेली थी, शौहर फौत हो चुका था या बहुत पहले से तलाक ली जा चुकी थी, अगर वो शादी करती है तो शायद इतना अखलाकी तौर पर गलत महसूस ना हो। अलबत्ता जो है भी बूढ़ी और उम्र के आखिरी हिस्से में तलाक लेकर अपने मनपसंद मर्द से शादी करती है सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती तकसीम के लिए, ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है और चुभती भी है कि सारी जिंदगी जिस मर्द के साथ गुजार दिए, उम्र के आखिरी हिस्से में कैसे महसूस हो गया कि जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारी थी वो मर्द ठीक नहीं। आज उन फनकारों के मुतालिक हम बात करेंगे जिन्होंने बुढ़ापे में तलाक ली और फिर दूसरी शादी कर ली। इसमें सबसे पहला नंबर है पाकिस्तानी कॉमेडी और शोबिस की दुनिया का बहुत बड़ा नाम बुशरा अंसारी आपा। और हमला कर दिया तो ये बुरी बात होती है, बुरी बात। अगर किसी इतने बड़े लोगों से जो खुद उस्ताद की हैसियत रखते हैं उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तालीम कितनी है तो वो माइंड कर जाते हैं। बैड मैनर्स, बुरी बात है। बुशरा अंसारी ने हाल ही में अपनी दूसरी शादी के राज से पर्दा उठा दिया। शादी तो पिछले 3 सालों से कर रखी थी, अलबत्ता मीडिया के सामने इस चीज का कभी इकरार नहीं किया था। जिससे शादी की है उसका नाम है इकबाल हुसैन और जिससे तलाक ली है उसका नाम भी इकबाल अंसारी है। 45 साल जिसके साथ गुजारे, जिसमें से 2 बेटियां पैदा हुई, बेटियां जवान हुई, उनकी शादियां की और फिर बेटियों के भी आगे बच्चे हो गए। खुद 64 साल की हो गई। सारी जिंदगी जिस मर्द के साथ गुजारे, जिंदगी के आखिरी हिस्से में आकर महसूस किया कि अब इस मर्द के साथ मजीद रहना मुनासिब नहीं और वो इसके साथ नहीं रह सकती। बुशरा अंसारी ने इकबाल अंसारी से तलाक ली। दूसरी शादी मशहूर फनकारा फरा के साबका शौहर इकबाल हुसैन से कर ली, लेकिन शादी के बाद अखलाकी तौर पर थोड़ी बहुत शर्मिंदगी हुई कि लोग क्या कहेंगे, ये खबर को छुपा कर रखा। लेकिन फिर जब महसूस किया कि अब शर्माने का क्या फायदा, जब सब कुछ कर ही लिया है तो फिर छुपाना क्यों, और यूं बुशरा अंसारी ने 3 सालों बाद चंद रोज पहले कैमरे के सामने आकर इस चीज का इकरार किया कि हाँ मैंने दूसरी शादी की है। और इस वक्त बुशरा आपा की उम्र 67 ईयर है। अब बुशरा अंसारी दोबारा जवान हो चुकी हैं, खुद को लड़कियों की तरह मैनेज करती हैं, हालांकि उसके नवासे नवासिया भी है, मगर फिर भी खुद को मुकम्मल फिट रखा है। नंबर 2, समीना अहमद, पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री की लेजेंड फनकारा। समीना आपा जिसने उम्र के आखिरी हिस्से में दूसरी शादी की। कोई दहेज नहीं मांग रहे है तो बड़ी चंगी गल है। और चंगी गल ये है कि उसकी बहन भी है। ए देख तो क्या वट्टा सट्टा ना उन्हें दहेज देना पड़ेगा ना हमें। तमाम जिंदगी अकेले गुजारती। शौहर फरीद हुसैन से जवानी में तलाक हो गई थी, फिर अपने बच्चों की खातिर दोबारा शादी नहीं की। तमाम जिंदगी अकेले गुजारती, लेकिन जब बच्चे जवान हो गए, उनकी शादियां कर दी, तो समीना अहमद ने सोचा क्यों ना अब खुद की जिंदगी को एंजॉय किया जाए और दूसरी शादी कर ली जाए। यूं समीना और मंजर सहबाई की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी का फैसला किया। दोनों चूंकि अकेले थे, मंजर सहबाई की बीवी का भी इंतकाल हो चुका था, जबकि समीना अहमद तलाक याफ्ता थी। दोनों ने अपने अपने बच्चों से मशवरा किया और शादी का फैसला हुआ और खामोशी से शादी कर ली। इस शादी को सोशल मीडिया पर बहुत सपोर्ट किया गया। समीना अहमद दुल्हन के लिबास में और मंजर सहबाई दुल्हा के लिबास में सामने आए। दोनों इस वक्त नए नवेले जोड़े की तरह भरपूर अज़वाजी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक दूसरे का बेहद ख्याल करते हैं और बेहद इज्जत भी, बहुत ही पुरमुसरत जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके बाद है नंबर 3, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की शहजादी मैडम अंजुमन शाहीन। फिल्म स्टार अंजुमन जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। उम्र के आखिरी हिस्से में अंजुमन शाहीन ने भी शादी की, लेकिन वो शादी कामयाब ना हो सकी। 2013 में शौहर मुबीन मलक की अचानक डेथ हो गई, उसे कत्ल कर दिया गया। अंजुमन बेवा हो गई, बच्चों की शादियां की और फिर खुद के हाथ भी पीले करने का फैसला किया। फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद अंजुमन का एक चाहने वाला जो हमेशा से अंजुमन को अपने ख्वाबों की मलका बनाना चाहता था,
वो था लकी अली, जिसका ताल्लुक भी शोबिस इंडस्ट्री से रहा। लेकिन अब वो एक बिजनेसमैन है। लकी अली ने अंजुमन को शादी के लिए प्रपोज किया। उस वक्त अंजुमन जी की उम्र 64 साल थी। अंजुमन ने अपने बच्चों से मशवरा किया और यूं शादी कर ली। बकायदा दुल्हन बनी। लकी अली अपनी फैमिली को लेकर बारात लेकर आया और दोनों ने बुढ़ापे में धूमधाम से शादी की। लकी अली अंजुमन से उम्र में छोटा था। 2020 में ये शादी हुई, लेकिन शादी के चंद माह बाद ही ये खबरें गर्दिश करने लगी कि अंजुमन और लकी अली में लड़ाई झगड़े होने लग गए हैं। लेकिन दोनों इस चीज को झुठलाते रहे। फिर एक दिन यूं हुआ कि दोनों कैमरे के सामने आकर ये इकरार कर लिया कि हाँ, दोनों के दरमियान अलैदगी हो चुकी है। और फिर ये अलैदगी तलाक में बदल गई। चंद माह बाद ही दोनों फिर से अकेले हो गए। अंजुमन और लकी अली के दरमियान लेन देन का तनाजा भी चलता रहा। खैर, अंजुमन के लिए शादी एक भयानक ख्वाब साबित हुआ। अंजुमन ने इकरार किया कि उसने ये फैसला गलत किया था, उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब अंजुमन जी शादी के नाम से भी डर जाती हैं, अकेली हैं, भरपूर और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, टीवी इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा और पुराना नाम आरफा सिद्दीकी। आरफा सिद्दीकी, जिसने चंद साल पहले अपनी एज से तकरीबन 20 से 25 साल छोटे लड़के ताबीर अली से शादी की। आरफा सिद्दीकी की ये तीसरी शादी है। पहली शादी उसने बहुत ही जवानी में, बहुत ही नौ उम्री में कर ली थी, लेकिन वो शादी कामयाब ना हो सकी। इसके बाद आरफा सिद्दीकी ने दूसरी शादी की एक गैर मकबूल फैसला किया, जो कि उस्ताद नजर हुसैन साहब से शादी थी। उस्ताद नजर हुसैन की और आरफा सिद्दीकी की उम्र में जमीनों आसमान का फर्क था। यानी आरफा सिद्दीकी 25 से 30 साल की थी, जबकि उस्ताद नजर हुसैन 50 से 55 साल। इस शादी के बाद आरफा सिद्दीकी ने फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और मुकम्मल घरेलू जिंदगी गुजारने लगी। तकरीबन 20 से 25 साल कैमरे से मुकम्मल दूर रही। अपने शौहर उस्ताद नजर हुसैन के साथ तमाम पल गुजारे, उसकी खिदमत की, उसको बीमारी में संभाला। उस्ताद नजर हुसैन की 2019 में डेथ हो गई, जिस वजह से आरफा सिद्दीकी अकेली हो गई। और फिर शादी के चंद माह बाद ही आरफा सिद्दीकी ने ताबीर अली के साथ शादी का फैसला किया। ताबीर अली उस्ताद नजर हुसैन का शागिर्द था और उस्ताद नजर हुसैन की मौत के चंद माह बाद ही कुछ लोगों का कहना है कि इद्दत में ही आरफा सिद्दीकी ने ताबीर अली से शादी कर ली और अब ये दोनों बहुत ही खुशहाल, मुतमईन और जॉयफुल लाइफ गुजार रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो पोस्ट करते रहते हैं और अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे फनकार ऐसे हैं जिन्होंने उम्र के आखिरी हिस्से में शादी की। कुछ ने बड़ी उम्र के मर्दों से शादी की और कुछ ने छोटी उम्र की लड़कियों से। यहाँ पर यह कहना भी जरूरी है कि शादी करना, निकाह करना एक बेहतरीन और नेक अमल है। इसको सपोर्ट करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस किस्म की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहा करें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।